हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता तिवारी हमारे चैनल आर सक्सेस 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइज़, आज हमारी इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास है, यानी कि हम चैनल पे फर्स्ट टाइम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जैसा कि आपसे कहा था कि हम इंग्लिश के बेस से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज़, इंग्लिश का बेस स्टार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और जो कि 8 टाइप्स के होते हैं, यानी कि इसके 8 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं इसके 8 पार्ट्स हैं और हम पार्ट वाइज इसको 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट पार्ट नाउन की बारी है। नाउन से हम स्टार्ट करेंगे। गाइज, टेल मी व्हाट यू नो अबाउट नाउन। नाउन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है नाउन? जैसा कि आप जो भी चीज़ आपकी आंखों के सामने दिखती हो, यानी कि वो चाहे सजीव हो या निर्जीव, तो वो नाउन कहलाता है। जैसे हम कोई एग्जांपल लें, हाउस, या कोई पर्सन ले, राम, या फिर कोई भी थिंग ले, कोई प्लेस ले, वो सब नाउन है। आज हम नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका ये डेफिनेशन है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन के बारे में हमने ये जाना, इसका डेफिनेशन ये होता है। नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन बेसिकली, वैसे तो सब नॉर्मली यही जानते हैं कि नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ 2 टाइप, यानी कि इसके 2 टाइप्स हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव। यानी कि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जो भी कोई चीज़ हो या कोई पर्सन हो, उसको अगर हम काउंट कर सके हैं, गिन सकते हैं, तो वो हमारे काउंटेबल नाउन के अंडर आता है। और दूसरा पार्ट होता है इसका अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वो हर चीज़ या हर थिंग या हर पर्सन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप मान लो किसी के बिहेव को मान लो, वो ऑनेस्ट है, या फिर वो बहुत अच्छा इंसान है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट ना कर सके, यानी मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल लाइक ऑयल, वाटर, इन सब को हम काउंट तो नहीं कर सकते ना कि एक पानी है या एक सोना है, ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ये अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आता है। हम नाउन के डेफिनेशन एंड काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हमारा पार्ट है काउंटेबल नाउन। व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? दैट नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो हर एक चीज़ या पर्सन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन के अंडर आता है। जैसे कि मान लो हम गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, किसी शहर को काउंट कर सकते हैं, कोई थिंग हो गई, कोई टेबल हो गया, कोई बुक हो गई, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन के अंडर आता है। तो हम यहाँ पे नाउन के टाइप्स और उन टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम काउंटेबल नाउन के बारे में जाने हम लोग कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो काउंटेबल नाउन के अंडर भी चीज़ें आती हैं। तो टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगी कि क्या होता है काउंटेबल नाउन के टाइप। तो कितने टाइप के होते हैं काउंटेबल नाउन? तो काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स के काउंटेबल नाउन होते हैं। वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो हम उसके फर्स्ट पार्ट प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग के बारे में हमें बता रहा हो, वो होता है प्रॉपर नाउन। यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में आप कोई बता रहे हो कि हाँ, राम ने ये बात कही थी, यानी कि आप उसमें राम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, यानी कि वो जो राम वर्ड आया वो हमारा पर्टिकुलर पर्सन हुआ, यानी कि प्रॉपर पर्सन हुआ। और अगर आप बता रहे हो कि मैं जयपुर जा रहा था, यानी कि आपने वो जयपुर प्लेस को आपने इम्पोर्टेंस दी, यानी कि वो जो प्लेस है वो प्रॉपर प्लेस हुआ। ठीक है। और
हम थिंग का एग्जांपल दे दें, जैसे कि आप कोई इम्पॉर्टेंट बुक्स के नेम हो गए या फिर कोई इम्पॉर्टेंट प्लेस लाइक जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाँ, रामायण कोई बुक का नाम जो उसके जैसा और कोई नहीं बना, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, वो थिंग है, वो प्रॉपर थिंग है, उसके जैसा कोई नहीं है, यानी कि वो हम उस पर्टिकुलर नेम उसको दे रखा है हमने, वो थिंग यानी कि रामायणा या फिर कोई बुक का नेम या कोई रिवर नेम, ये सब हमारे प्रॉपर थिंग के अंडर आता है, प्रॉपर थिंग के अंदर आता है। सो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रही हूँ, व्हाट प्रॉपर पर्सन के एग्जांपल, जैसे कि हमने बता दिया था पहले ही, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम अगर हम ले रहे हैं, जैसे कि विनय अजीत जैसे एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पे, वो हो गए, या फिर प्रॉपर थिंग जैसे बुक का नाम हो गया, या प्रॉपर प्लेस हमारा हो गया जयपुर, दिल्ली, या समथिंग लाइक दैट यू वांट टू ऐड। हाँ, अगर आप जो चाहें वो उसमें ऐड कर सकते हैं, वो हो गया प्रॉपर प्लेस। एंड नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉमन नाउन। सो गाइस टेल मी व्हाट इज़ कॉमन नाउन। वो नाउन यानी कि जैसे कि आप किसी ग्रुप को ले लो, ग्रुप को चलो छोड़ो, आप कोई हाँ, आप जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत सारे लोगों में सेम हो, जैसे यानी कि कोई, मान लो हम किसी लड़कियों का नाम लेते हैं, जैसे सीता, गीता, बबीता, रीता, फलाना, तो उन सब का एक प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है ना, उन सबको हम क्या कहेंगे, अगर हमें एक साथ उन सबको बताना है तो उनको हम क्या कहेंगे, देयर आर गर्ल्स। और अगर हम उनके पर्टिकुलरली उनके नेम्स को डिवाइड करके बोलते हैं तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर, यानी कि हम उनके नेम को ले रहे हैं। सो अगर हम किसी भी ग्रुप को नाम दें, लाइक हमने गर्ल्स के ग्रुप को नाम दिया, तो वो हमारा गर्ल जो हुआ ना, वो हमारा कॉमन नाउन है, यानी वो सारी सीता, गीता, बबीता में वो जो गर्ल जो नाम है वो कॉमन है, उन सबको गर्ल के नाम से हम बताएंगे कि हाँ देयर आर गर्ल्स, सम गर्ल्स। और अगर हम उनके नेम्स को डिवाइड करके बताते हैं तो वो हमारे प्रॉपर नाउन के अंडर आ जाता है। दैट्स सेम हम किसी थिंग को बोलें, लाइक हमने किसी आप मान के चलो, लाइक हमने किसी किताब का नाम लिया, जैसे कि हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक, या और किसी सब्जेक्ट की बुक, हम ऐसे पर्टिकुलरली उनका नाम नहीं ले रहे हैं, बट अगर हम बोल रहे हैं देयर आर सम बुक्स, यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत तरह तरह की किताबें हो सकती हैं, हमने किसी एक का पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, पर वो सारी जो चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं उनको हम एक पर्टिकुलर नाम अगर दे रहे हैं, अगर उनको ग्रुप में उनका सेम चीज़ अगर कुछ आ रही है तो वो है बुक। उनकी क्वालिटी क्या है, बुक, यानी कि वो क्या है, बुक। चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट की बुक हो, बट वो कहलाएगी तो बुक ना। एज लाइक यहाँ पे और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, लाइक फ्लावर, जैसे आप मान लो रोज़ हो गया, लोटस हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, इनको अगर हम बोलेंगे कि देयर आर सम फ्लावर्स लाइक रोज़, लोटस, मैरीगोल्ड और लिली एक्सेट्रा, तो इन सब को हम क्या कहेंगे, फ्लावर ही कहेंगे ना। अगर हम किसी को बता रहे हैं कि वहाँ पे उस बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, फूल ये नहीं बताए कि कौन कौन से फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं, यानी कि वो जो फ्लावर हमने वर्ड दिया वो उन सारे फूलों में कॉमन चीज़ है। तो ये हमारा कॉमन थिंग का एग्जांपल है। सेम एज कॉमन प्लेस अगर हम ले तो इसमें हमारा आ जाता है, जैसे कि किसी शहर का नाम, किसी स्टेट का नाम अगर हम पर्टिकुलरली बोल रहे हैं तो वो तो आपको पता ही है प्रॉपर नाउन। इससे आपका रिवाइज भी होता जा रहा होगा प्रॉपर एंड कॉमन में डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम शहरों के नाम लेते हैं लाइक जयपुर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये सब तो प्रॉपर में चले जाएंगे, प्रॉपर प्लेस के अंडर। बट अगर हम बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतने शहर हैं या राजस्थान में इतने शहर हैं, तो वो जो उतने सारे शहरों का जो ग्रुप हुआ वो कॉमन है, उन सारे शहरों को हम एक कॉमन नेम अगर देते हैं तो वो हो जाएगा सिटी। तो इस कॉमन प्लेस को हम सिटी के नाम से बुला सकते हैं ना। तो ये हमारा कॉमन प्लेस का एग्जांपल रहा। एंड एज लाइक अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है काउंटेबल नाउन में, ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कॉमन नाउन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट है। तो मैं
इसके बारे में आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ज़रूर करूँगी, कलेक्टिव एंड कॉमन में डिफरेंस। सो नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। ये क्या होता है? व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? यानी कि वो नाउन जो किसी भी पर्सन या थिंग के कलेक्शन या ग्रुप को, ओनली पर्सन और थिंग के कलेक्शन को या ग्रुप को इंडिकेट करे। यानी कि जैसे कि आप मान लो आप किसी टीम को, आप किसी बोल रहे हो कि वहाँ पे खूब सारे खिलाड़ियों की टीम है, तो वो जो इतने सारे खिलाड़ी हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, वो हमारी टीम है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के कलेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे कि हम एग्जांपल में समझेंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स में मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको बहुत से, एंड थिंग्स में भी। सो लाइक हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, लाइक इतने सारे खिलाड़ियों का एक समूह है, तो हम उसको कलेक्शन के रूप में जब उसको हम शो करेंगे तो हम उसको बोलेंगे टीम ऑफ प्लेयर्स। यानी कि वो जो टीम है वो प्लेयर्स का टीम है, यानी कि उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं और उस प्लेयर्स के प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहेंगे। एज लाइक हम एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उस स्टूडेंट को हम पर्टिकुलरली ना शो करके अगर हम ये शो कर रहे हैं कि देयर इज़ अ क्लास ऑफ सम स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, लाइक हम क्लास को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये जो क्लास वर्ड है ये कलेक्शन को इंडिकेट करता है। समझ गए आप? लाइक अ बेबी ऑफ लेडीज़, लाइक बेबी मीन्स समूह होता है, बेबी का मीन्स समूह होता है। ये एक न्यू वर्ड भी हो सकता है आपके लिए कि वोकेबलरी के लिए आपके लिए सही भी है। तो बेबी ऑफ लेडीज़ का मीन होता है कि कुछ भद्र स्त्रियों का समूह, लाइक कि बहुत सारी स्त्रियों का समूह, तो ये भी एक समूह को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा जो कलेक्शन ऑफ पर्सन है ये इसके एग्जाम्पल रहे, लाइक टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ बेबी ऑफ लेडीज, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ग्रुप ऑफ थिंग्स। ग्रुप ऑफ थिंग्स का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही फ्लावर्स के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज़ फ्लावर का कलेक्शन, हम जैसे कि रोज़, मैरीगोल्ड, फलाना, ये सब चीज़ों को हमने एक नेम दिया था, वो हमारा कॉमन नाउन के अंडर था ना, कि फ्लावर्स हमने नेम दिया, उस फ्लावर को हम अलग अलग फ्लावर्स को अलग अलग फूलों को मिलाकर हमने एक उसको नेम दे दिया फ्लावर। और अब उसमें मान लीजिए हम उसके ग्रुप को एक नाम दें, तो लाइक हम उसको बोल सकते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर्स, या फिर अ चेन ऑफ माउंटेन्स, यानी कि खूब सारी पर्वत श्रेणियों का समूह। ये जो अ चेन ऑफ ये सब चीज़ें हैं वो उस समूह को प्रदर्शित करती हैं, यानी इंडिकेट करती हैं। सो आई गेस आप समझ गए होंगे। सो हमारा नेक्स्ट नाउन का सेकंड पार्ट यानी अनकाउंटेबल नाउन हम आपको बता रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच कांट बी काउंटेड, यानी कि जैसा कि हम इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि वो नाउन जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, किसी की लव, किसी की ऑनेस्टी, किसी का प्राइड, किसी की डिसऑनेस्टी, किसी की थेफ्ट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आता है ये, ठीक है। सो जैसा कि हमारे काउंटेबल नाउन के भी 3 टाइप्स थे, वैसे ही हमारे अनकाउंटेबल नाउन के भी टाइप्स होंगे ना, जिससे कि हम उसको अच्छे से डिवाइड करके अच्छे से समझ सकें। तो अनकाउंटेबल नाउन के भी 2 टाइप्स हैं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और इसके टाइप्स से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये काउंटेबल नहीं है। तो इसके टाइप्स हैं हमारे मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन वो होता है, वो यानी कि जो लिक्विडिटी फॉर्म में होते हैं, या फिर वो चीज़, वो मटेरियल जिससे मेन प्रोडक्ट बनता है, यानी कि that noun which denotes the raw materials or liquid things from which the main product is made। जैसे कि
जैसे मान लो कोई भी ऐसी चीज़, मेन प्रोडक्ट, यानी कि जो जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है, वो जो चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर बनी है, वो मटेरियल नाउन के अंडर आता है। जैसे कि हम गोल्ड को ले लें, वाटर ले लें, कॉपर ले लें, टी, कॉफ़ी, घी। एग्जाम्पल लाइक आप जानते ही हैं घी कैसे बनता है, पहले दूध से, फिर उसका मेथड अलग होता है, तो वो जो उसको बनाने का जो मेथड होता है, वो चीज़ें हैं, वो मटेरियल के अंदर आता है, यानी लिक्विड फॉर्म में है, वो सब मटेरियल नाउन है। जैसे कि आप मान लो शर्ट ले लो, मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी लिया है इसके। शर्ट आप वो किस चीज़ से बना है, वो सब मिला के वो किसी मटेरियल से ही बना है ना, तो वो शर्ट वो भी मटेरियल नाउन के अंडर आता है। ठीक है, लाइक हाउस ले लो, हाउस किससे बनता है, ब्रिक्स से, सीमेंट, ये सब मिक्स करके वो मटेरियल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आई गेस आप मटेरियल नाउन समझ गए होंगे, व्हाट इज मटेरियल नाउन। सो नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जैसे कि आपकी किसी फीलिंग के बारे में बताया जा रहा हो। हाँ, समझे आप, कि आपकी फीलिंग या आपका कोई बिहेव, जैसे कि आपकी फीलिंग है लव, हेट, किसी से जलन होना, किसी पे प्यार आना, या फिर किसी से नफ़रत होना, और आपका लाइक बिहेव है कि आप बहुत ब्रेव हो, या बहुत डरपोक हो, या बहुत इंटेलिजेंट हो, या मूर्ख हो, या फिर जो भी हो। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो मतलब होती हैं पर हमें दिखती नहीं हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आता है। जैसे कि हम इसको ईजिली हम समझ सकते हैं कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। समझ गए आप? लाइक जैसे कि आप किसी की क्वालिटी को अगर बताएं, लाइक वो लड़का बहुत अच्छा गाता है, यानी कि वो जो उसके गाने का वो जो सेंस है वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो वो उसकी क्वालिटी हुई। या फिर वो लड़का बहुत ईमानदार है, यानी कि जो ईमान है उसका वो बहुत अच्छा है, यानी कि वो उसकी क्वालिटी हुई ना। और जैसे कि आप मान लो कोई कंडीशन, कोई एक्शन, कंडीशन में मान लो आप जैसे कि आप किसी से बता रहे हो कि मैं बचपन में ये सब करता था, तो जो बचपन वाली जो चीज़ें हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट हुई ना, वो दिखती नहीं है बट होती हैं। और कोई मतलब कोई यूथ हो गया, वो भी कंडीशन है आपकी, एक यूथ है, बूढ़े होते हो, बच्चे होते हो, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर। जैसे कि आप मान लो और कोई आप किसी के साथ मिसबिहेव भी करते हो, जैसे लाइक आप किसी को इग्नोर करते हो, किसी को हेट करते हो, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, आप जैसे मान लो ये सारी जो हमारी एक्शंस में आते हैं ना, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, वो सब आपके एक्शन में आया, सो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो मैं अब ये हमारा आज का नाउन का क्लास तो कंप्लीट है, बट मैं आपको एक शॉर्ट में आपको ये सारा रिव्यू दे देती हूँ। जैसे आप मान लो नाउन क्या है। नाउन है अ थिंग, अब किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम, वो होता है नाउन। और नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन होते हैं 2 प्रकार के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में होते हैं 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस का नाम, और कॉमन नाउन होता है जो किसी ग्रुप में कॉमन होता है उसका नाम, और कलेक्टिव नाउन होता है जो उस ग्रुप को एक नेम दे देता है, या फिर किसी की कलेक्शन, किसी पर्सन के कलेक्शन को वो इंडिकेट करता है, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। एंड नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड पार्ट, अनकाउंटेबल नाउन, जो कि होते हैं 2 टाइप्स के। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं। 2 टाइप्स इसके होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनको जो लिक्विड फॉर्म और किसी रॉ मटेरियल से कोई मेन प्रोडक्ट बनता है, वो होते हैं मटेरियल नाउन, लाइक गोल्ड, सिल्वर, आप एग्जांपल दे सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो किसी की भी क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को इंडिकेट करता है, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो गाइस, आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, गुड डे, बच के रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ।